मुझे इतना ही कहना था। मैं तो पहले शुरू करूंगा। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। जी ये जो त्योहार है ये बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर धर्म का जीत का प्रतीक है। ये जी एक पारिवारिक त्योहार है। इसको हर परिवार में उत्सव के जैसे मनाते हैं। लेकिन ये अभी हमारा समय है, कितना हम असत्य पर अच्छे, बुराई पर अच्छाई किए हैं, असत्य पर कितना सत्य हमने स्थापित किए हैं और अन्याय पर धर्म का कितना हम जीत पाए। इसको हम ये संकल्प लेना है, हम इसके लिए आगे बढ़ना है। अभी जैसे चल रहा है समाज में और हिंदू धर्म में जैसा नाना धर्म पंथ ये सब है कि ईश्वर के एक ही रूप को जो नहीं मानते हैं, इसको अगर वैदिक धर्म का अगर प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा और ये जैसे मेरे भाई ने बोले हैं स्वाध्याय, हम स्वाध्याय ज़्यादा करेंगे तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के बारे में हमें ज़्यादा पता चल लगेगा। तो मैं तो पहले ही पौराणिक धर्मी परिवार में था। अभी 4-5 साल हुआ ये वैदिक धर्म मुझे रुचि हुआ और इसमें आचार्य भी काफ़ी योगदान रहा आपके। और अभी हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके प्रचार प्रसार में भी हम थोड़ा जितना हो सके हम इधर हमारे लेवल में कर पा रहे हैं। तो ये जो संकल्प है आज के दिन, बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर धर्म, इसमें हम कितने दूर सफल हो पाएंगे इसको देखना है। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संतोष भाई जी, आपने बहुत अच्छे विचार विजयादशमी के अवसर पर रखे। अब मैं आगे कुछ और नाम मेरे समक्ष स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे विचार यहाँ पर सभी स्वाध्यायशील बंधुओं के द्वारा प्रकट किए जा रहे हैं। अनुपमा विद्यार्थी जी, अनुपमा जी अपने विचार रखिएगा। सभी को नमस्ते जी नमस्ते। अपने बारे में बताऊंगी कि हम पहले कैसे मनाया करते थे। हम भी सबकी तरह, क्योंकि मेरा जन्म पौराणिक परिवार में हुआ, तो हम भी वो दशहरा का जो मेला लगता है, रावण को फूका जाता है, ये सब क्या करते थे। परंतु अभी कुछ सालों से ही यदि वैदिक धर्म की ओर आकर्षण हुआ और वो जाना, उसी को जान के वैसे ही अब मेरी दिनचर्या रहती है। तो अब मैं क्योंकि एक अध्यापिका हूँ, तो स्कूल में भी मैंने देखा कि जिस दिन दशहरा होता है, दशहरा को मनाने के लिए वो रावण को ही फूकते हैं, लेकिन क्या रावण जो हमारे भीतर है, क्या हम उसको फूकने का प्रयास करते हैं, ये इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। और कॉन्वेंट स्कूलों में, कैथोलिक स्कूल में तो इसका बिल्कुल मतलब बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। तो मैं अपने स्तर पे कार्य करती हूँ। मैं एक सांस्कृतिक नृत्य अध्यापिका हूँ। तो मैं जो नृत्य सिखाती हूँ तो बिल्कुल श्लोकों पे आधारित रहता है। और कि मैंने धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, इस पर मैंने नृत्य सिखाया बच्चों को। तो मैं, और जब मैं सिखाती हूँ तो मेरा मेन फोकस होता है नृत्य तो सीखे, लेकिन जो पंक्तियां उसके अर्थों पे वो ध्यान दे और उसको जीवन में उतारे। तो ये मेरे ओर से प्रयास रहता है। और दशहरे में भी मैंने जो असेंबली हमें तैयार करनी होती है स्कूल में, कोई भी त्योहार आता है उससे पूर्व हमें एक प्रार्थना सभा तैयार करनी होती है। वो जो हमारी प्रार्थना सभा तैयार हो रही थी, अपने स्तर पे मैंने बच्चों को समझाया कि रावण के जो 10 सर है वो असल में उसकी 10 दुर्गुण है, और वो 10 दुर्गुण उस दुर्गुणों को दूर करने से नहीं, अपितु वो गुणों को धारण करने से वो दुर्गुण अपने आप ही दूर होंगे। तो ऐसे करके मैंने उनको समझाया जब मैं उनको सिखा रही थी। तो ये मेरा नहीं रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श अरोरा माता जी पुनः जुड़ गई हैं, तो कृपया आप अपने विचार दशहरे पर रखें। नमस्कार आचार्य जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने। विचार तो वही है, दशानी अनानी यस्य सा 10 मुख जिसके हैं, तो वो हमारी जो इंद्रियां हैं उन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह जितने भी हमारे अंदर ये दुर्गुण है, अभी बहन जी ने भी बताया, जागृति जी ने विचार कि हमारे सर्वप्रथम इस त्योहार को विजयदशमी, अपनी उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का ही ध्येय होना चाहिए।
तभी हमारा ये त्योहार साकार होगा। कहना और करने में बहुत अंतर है, बहुत प्रयास चाहिए। क्रोध रिपु अस्ति, क्रोध क्या है? रिपु है, शत्रु है हमारा, लेकिन हम जीवन में बहुत क्रोध करते हैं, तो हमें प्रयास से ही ये कम हो सकता है। मुझे यही शब्द कहने हैं कि विजयदशमी जब हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी हमें इस त्योहार को मनाने का हमारी अच्छी सफलता होगी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी ने अच्छे प्रकार से अपनी अपनी बातें दशहरे के अवसर पर रखी। सभी का बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूँ। लगभग अगर मैं नाम लूँ तो आदित्य विद्यार्थी जी, दीपा गुप्ता जी, निर्मला देवी जी, प्रेम कुमार सचदेवा जी, आशा रमानी जी, राजेश कटारिया जी, निवेदिता जी, संतोष कुमार जी, अनुपमा जी, आदर्श अरोरा माता जी, इन सब लोगों ने अपने अपने प्रकार से जैसा उनका स्वाध्याय अपना चिंतन मनन रहा, उस आधार पर दशहरे के विषय में अपने विचार रखे। एक और हमारे विद्यार्थी हैं दीपक जी, दीपक राणा जी, आपको और ले लेते हैं, फिर हम आगे विराम की ओर जाएंगे। दीपक जी अपना माइक खोलिएगा और दशहरे पर अपने विचार अल्प समय में रखिएगा जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, पहले तो हम जैसे बचपन में देखते थे तो इतना ही पता था कि भाई रावण था और एक गलत आदमी था, और इसलिए उसको प्रतीक के रूप में हम जलाते रहते हैं। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए तो पता चला कि रावण तो बहुत विद्वान था, उसे तो 4 वेद 6 दर्शन पढ़ रखे